Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एपी सिंह, सीनियर कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट अमृतसर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन सिम्टम के बारे में, जिसे हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना अक्सर हम कहते हैं जब हमें सीने में कोई तकलीफ होती है, दर्द या दर्द जैसी, जिसका संबंध दिल की नालियों की तंगी से हो, यानी दिल की नालियां तंग हों, उनमें फ्लो कम हो, उनमें ब्लड सप्लाई कम हो, मायोकार्डियम को यानी कि हमारे दिल के मसल को खून कम मिल रहा हो, एक तरीके से दिल के लिए एक डिमांड और सप्लाई का मिसमैच पैदा हो गया हो, जिसके तहत जो तकलीफ सीने में होती है, छाती में होती है, उसे हम एंजाइना कहते हैं। मकसद यह है कि हर दर्द चूंकि एंजाइना नहीं होती, तो आप कैसे पहचानें कि आपको जो सीने में दर्द या आपके किसी मरीज को अगर सीने में तकलीफ हो रही है तो वो एंजाइना है या नहीं। वैसे तो ये जो क्लासिकल एंजाइना होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें हैं जो अगर हों तो समझ लीजिए कि एंजाइना होने की संभावना कम है। तो जब दिल को कम खून मिलता है तो जो तकलीफ होती है वो एक दर्द के रूप में हो सकती है, और वो दर्द अक्सर बताई जाती है कि लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो राइट में भी हो सकती है, सेंटर में भी हो सकती है। हमारी जो ये स्टर्नम है, जो बीच की हड्डी है छाती की, इसके पिछले हिस्से में भी हो सकती है। दर्द कभी कभी गले की तरफ भी हो सकती है, जॉ की तरफ भी हो सकती है, दांत में भी हो सकती है, ऊपरी पीठ में भी हो सकती है, गर्दन तक जा सकती है, और शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी, और कभी कभी ये दर्द पेट के ऊपरले हिस्से में, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, वहां भी हो सकती है। तो ये तो वो दर्द है जिस तरीके से मरीज बताता है, और ये दर्द बताता है, और कभी कभी तो वो दर्द भी नहीं बताता, उसका बताने का तरीका थोड़ा अलग भी हो सकता है। उसे कुछ दबाव महसूस हो सकता है, सफोकेशन महसूस हो सकती है, टाइटनेस महसूस हो सकती है, डिस्कंफर्ट महसूस हो सकता है। तो ये सब तो उसको होता ही है जब क्लासिकली होता है। अब कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको, और आप ध्यान से समझिए, जिससे हमने पहचानना है कि ये दर्द दिल से नहीं है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है दर्द की। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए, और इसके साथ अगर मान लीजिए कोई मरीज ऐसे बोले कि ये तो स्टैबिंग पेन है मुझे, जैसे किसी ने छुरी घुसेड़ दी हो, या ये वो दर्द है जो मेरे शरीर के पोजीशन या गर्दन की पोजीशन या छाती की पोजीशन बदलने से बदलती है, या वो बताए कि मैं ये दर्द ऐसे होती है उसे रिप्रोड्यूस कर सके, या वो कहे कि ये जब मैं गहरी सांस लेता हूं तब दर्द होती है। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो दिल के दर्द में नहीं होती। उससे पूछिए या वो खुद बताए कि वो दर्द कैसी होती है। अगर वो अपनी दर्द को एक उंगली से लोकेट कर सके या किसी एरिया में बता सके, तो वो भी दर्द अमूमन दिल से नहीं है। बल्कि अगर वो बिना किसी जानकारी के कुछ इस तरीके से कहे कि ऐसे फिस्ट बनाए, बड़ा सा एरिया बताए, समझा ना पाए, ज्यादा एरिया में महसूस करे, तो वो दर्द
एंजाइना हो सकता है। अक्सर यह दर्द कुछ देरी के लिए होती है, तो इसे हम मिनट्स में आंकते हैं। और अगर ये कोई कहे कि बिना बदलाव के दर्द मुझे कुछ घंटे तक चलती रही, कुछ दिनों तक चलती रही, या कुछ सेकंड्स में ही होकर हट गई, दोनों ही स्थितियों में ये एंजाइना नहीं है। कहते हैं कि अगर कोई अपनी दर्द को ₹1 के सिक्के के हिस्से में लोकेट कर सके तो वो एंजाइना नहीं है। तो लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी और वो कहां जा रही है, इन सब चीजों को जब एक साथ देखेंगे तो कई चीजें दिल की दर्द के फेवर में होंगी और बहुत सारी चीजें दिल के दर्द के अगेंस्ट होंगी। तो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है क्वालिटी, लोकेशन, रेडिएशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से कि यह दिल की दर्द एंजाइना यानी कि दिल की दर्द है, या वैसे ही कोई और छाती की, पेट की, गैस की कोई और दर्द तो नहीं। दूसरी बात जिससे हम पहचान सकें, और वो है कि इसको प्रेसिपिटेट कौन करता है, ये कैसे पैदा होती है। जब ये पैदा होती है तो एकदम शुरू में ही तेज दर्द होती है या धीरे धीरे बढ़ती है। तो एकदम शुरू में होने वाली दर्द अचानक से जैसे होती है, अक्सर वो एंजाइना नहीं होती, बल्कि उसके और कई कारण हो सकते हैं। पैदा कैसे हुई? ज्यादातर एक्सर्शन से। जब हम कोई एक्सरसाइज करें तब, और खासकर एक्सरसाइज या एक्सर्शन भरे पेट करें तो ज्यादा, खाली पेट करें तो कम। मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल डिस्टरबेंस से भी ये शुरू हो सकती है। तो प्रेसिपिटेट किसने किया, इसको जानने से भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये दर्द एंजाइना है या नहीं। तीसरी चीज, ये ठीक कैसे होती है? आराम करने से, बैठने से अक्सर मरीज कहेंगे मुझे बहुत आराम आ गया, तो ये एंजाइना है। मुंह में गोली जैसे सॉर्बिट्रेट, एंटीजी रखने से 5-10 मिनट के अंदर आराम आ गया, पार्शियली या कंप्लीटली एंजाइना हो सकता है। पर कहीं आधे घंटे बाद फायदा हुआ, 1 घंटे बाद फायदा हुआ, तो एंजाइना नहीं। तो रेस्ट से और गोली से इससे पता लगा कि वो ठीक हो गई। चलिए, और कैसे पता लगाएं? क्या आप पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स से गुजर रहे हैं? यानी कि क्या आपको ब्लड प्रेशर है, यानी कि या आपको डायबिटीज है, या आप स्मोकर हैं, टोबैको यूज करते हैं, या आपके कोलेस्ट्रॉल पहले से एबनॉर्मल है, या आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज, माने कि समय से पहले फैमिली में भाई बहन, मदर फादर में अगर बीमारी है, यानी कि मेल में 45 to 55 के बीच में और फीमेल में 55 to 65 इयर्स के बीच में अगर किसी को पहले से बीमारी हुई है, तो ये सब मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से कुछ है तो आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि आपको एंजाइना हो सकता है। कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कम ताकत के हैं, जैसे कि मोटा होना, पेट का खास करके गर्थ ज्यादा होना, टाइप 1 पर्सनैलिटी होना, यानी एम्बिशियस होना, बहुत कॉम्पिटिटिव होना। सो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स भी अगर आपको हैं तो भी आपके एंजाइना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बात, अगर आपको दर्द हुई
तो आपको उसको साथ साथ क्या हुआ? क्या दर्द के साथ, घुटन के साथ, दबाव के साथ सांस चढ़ी? क्या वो दर्द बाहों में भरकर आई? क्या आपको पसीना या माथे पर तरेली जिसे बोलते हैं वो हुआ? शरीर भीगा? कुछ धड़कन में तब्दीली महसूस हुई? कुछ आंखों के आगे धुंधलापन सा महसूस हुआ? ये कुछ वो सिम्टम्स हैं जो अक्सर एंजाइना के साथ होते हैं। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि आपको एंजाइना का शक है कि नहीं। अब इतना सब जानने के बाद कुछ टेस्ट भी जरूरी हैं। चलिए, वो डॉक्टर का काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार एंजाइना नहीं होता और दिल की तकलीफ होती है। वो कौन लोग होते हैं? अक्सर वो फीमेल्स होती हैं जिनमें एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, वैसे नहीं होते और फिर भी चेक करने पर पता लग जाता है कि उनको तो दिल की तकलीफ है। एल्डरली पीपल भी कई बार एटिपिकल सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं, और डायबिटिक्स तो खासकर, जिनको पेनलेस अटैक्स भी हो जाते हैं। तो दर्द होगी ही नहीं, बल्कि जो साथ में आने वाले सिम्टम्स जैसे घबराहट, पसीना, सांस का फूलना, वो ज्यादा आएंगे। इनको हम एंजाइनल इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो ये बात भी थोड़ा अगर पता हो तो हम उस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। अंत में, कोई भी दर्द हो, एक शक अपने मन में नहीं रखना, इसको ज्यादा डिले नहीं करना, सही टाइम पर डॉक्टरी सलाह लेना, फर्दर प्रॉपर टेस्टिंग के लिए जाना, अपने रिस्क फैक्टर्स को असेस कराना, और खास करके अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको कंट्रोल करना। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस लाइक ईसीजी या स्ट्रेस टेस्टिंग या किसी तरीके की और एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टरी सलाह से लेना, ये सब चीजें तो हर हालत में जरूरी ही हैं, क्योंकि दिल की तकलीफ हमें ज्यादा मौका नहीं देती और हमें भी उसे ज्यादा मौका नहीं देना। थैंक यू।